वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सीबीएसई बोर्ड में जिस बुक का कोड है 402 उसको हम लेकर चल रहे हैं। इससे पहले मैंने इस पर आपके चैप्टर फर्स्ट था उसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ये चैप्टर सेकंड है और चैप्टर सेकंड है हमारा फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है फीडबैक की एक कम्युनिकेशन में और ये क्या रोल निभाता है कम्युनिकेशन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो में या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे पे जो नंबर दिए हों उस पर कॉल करके आप हमसे इसका पूरा सॉल्यूशन पा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मुझे आज कुछ बच्चों ने डीएम करे थे, मतलब आज का मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा था कुछ बच्चों ने मुझे डीएम करे थे, मेरे व्हाट्सएप पर डीएम किया था मुझे और मुझसे कहा था कि सर आपने कहा था कि आप क्लास 10th मैथ की वीडियोस लेकर आएंगे। तो मैं आज आप लोगों पर ये बात छोड़ता हूँ, इस वीडियो पर जितने व्यूज आए, जितने लोग ये वीडियो देखें, अगर वो चाहते हैं कि हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के मैथ के जो बुक है उसका भी पूरा सोल्यूशन हम अपने चैनल पर लेकर आएँ, एक एक सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन हम अपने बोर्ड पर करके आपको समझाएं और उसको करें, सॉल्व करें, तो आप लोग सब लोग कमेंट में ये बात लिखिए कि यस सर आप सीबीएसई आप जो है ना क्लास 10th की मैथ के सोल्यूशन लेकर आइए। तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल हमारी तैयारी चल रही है, हमने टीम से भी इस बारे में बात करी है, आज हमारी टीम से भी इस बारे में बात हुई, लेकिन वो भी हमसे ये कह रहे हैं कि सर बच्चे कितने एक्साइटेड हैं ये हमें पहले देखना चाहिए। तो मैं आप लोगों पर ये बात छोड़ता हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग क्लास 10th मैथ की वीडियोस चाहते हैं कि मैथ की सॉल्यूशन आपको मिले, आपको प्रोवाइड कराया जाए हमारे चैनल पर, तो आप एक बार कमेंट में ये बात ज़रूर लिखें। सो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर हमारा क्या है, फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होता है कम्युनिकेशन में, फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब ये है कि सामने वाले की बात सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया को देना। सामने वाले ने मुझसे कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दिया, हाँ में ना में, सर हिला के या अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ, अपनी वॉइस के साथ, अपनी स्पीच के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, रिटन में या फिर वर्बल या नॉन वर्बल किसी भी तरीके से उसकी प्रतिक्रिया करना ही हमारा क्या कहता है, फीडबैक कहलाता है। अब इस यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, इस छोटी सी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये छोटी सी डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है और इस छोटी सी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा कह रहा है फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यानी संप्रेषण में, कम्युनिकेशन हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रेषण में, हर एक वर्ड को हिंदी में भी आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है वो क्या कम्युनिकेशन में क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों निभाता है, एज इट इंश्योर, क्योंकि ये इस बात को इंश्योर करता है, इस बात की पूरी तसल्ली आपको दिलाता है दैट द मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली कन्वेड। क्या हुआ है, इंश्योर कर रहा है, क्या इंश्योर कर रहा है, दैट द मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली कन्वे, कि आपने भी जो मैसेज जो सेंडर ने अपना मैसेज भेजा था, अपना मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, किसी संस्था को भेजा था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजा था, जिसको भी अपना मैसेज भेजा था उस वहां तक वो मैसेज पूरा सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक वहां तक पहुंच गया है। समझा, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इंश्योर, क्योंकि हमें इंश्योर कर रहा है, क्या इंश्योर कर रहा है, दैट द मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली कन्वे, कि मैसेज जो है ना वो सक्सेसफुली कन्वे हो चुका है, सक्सेसफुली क्या हो गया है, उस वहां तक रिसीवर तक पहुंच चुका है। तो ये इंश्योर करता है। अगला फीडबैक टेल्स, फीडबैक हमें ये बताता है, फीडबैक क्या बताता है, दैट द टेल द सेंडर, यहाँ पर क्या भेजने वाले, सेंडर को हम हिंदी में कहते हैं भेजने वाला, यानी जो मैसेज को भेजता है, जो संदेश को भेजता है। फीडबैक टेल द सेंडर, फीडबैक सेंडर को ही बताता है, सेंडर कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकता हूँ, वो जो अपनी बात को दूसरे के सामने रख रहा है वो कहलाता है सेंडर।
इस बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पूरी चर्चा करी थी, पूरा हमने इसको डिस्क्राइब किया था आपको, पूरा हमने एक एक चीज को समझाई थी, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, ये सब चीज समझाई थी। तो आप इसको और अच्छे समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो, और देख कर आए हैं तो आपको पूरा सब कुछ पता होगा, और नहीं देख कर आए तो पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, फिर ये देखिए। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को एक एक करके देखिए, 1 बाय 1 वीडियो देखिए। तो सेंडर को क्या करता है, टेल द सेंडर, जो सेंडर को बताता है दैट द मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, विद द सेम इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसी इंटेंस के साथ जो इंटेंस आपका था, मतलब जिस तरह से जो बात जैसे आप कहना चाहते थे सामने वाले को, सेम उसी वे में, उसी तरीके से उस तक वो बात पहुंच गई है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो क्या है, क्या करता है ये, फीडबैक टेल अस, फीडबैक हमें, फीडबैक टेल अस, बार बार मेरे मुंह से अस निकला, यहाँ पर सेंडर लिखा हुआ है, यहाँ वैसे आपकी डेफिनेशन में यहाँ अस लिखा हुआ है तो मुझसे बार बार अस निकला, लेकिन मैंने यहाँ सेंडर इसलिए लिख दिया कि भेजने वाले के लिए, ताकि ये सबको आ जाएगा समझ में। फीडबैक टेल द सेंडर, फीडबैक क्या करता है, सेंडर को ये बताता है दैट द मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड, मैसेज डिलीवर हुआ है, सेम इंटेंट एंड सेम कॉन्टेक्स्ट, कि मैसेज सेम कॉन्टेक्स्ट और सेम इंटेंस के साथ डिलीवर हुआ है और नॉट, या नहीं हुआ है। मतलब आप जो सामने वाले से कहते हैं, सामने वाले ने वही सुना है, वही समझा है, या उसने कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकाल लिया। आपने तो मैसेज किसी दूसरे को डिलीवर कर दिया। एक सेंडर का क्या काम होता है, डिलीवर द मैसेज, मैसेज को डिलीवर करना। उसने तो अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, जिसने मैसेज को रिसीव करा है, क्या वो उस मैसेज को सही से पढ़ पा रहा है, क्या वो उस मैसेज को सही से समझ पा रहा है, क्या उस मैसेज का वो कोई गलत मतलब तो नहीं निकाल रहा है। तो फीडबैक हमें ये चीज बताता है कि हमारे जो मैसेज है वो सेम जिस इंटेंस या जिस कॉन्टेक्स्ट के साथ हमने भेजा था, और सेम वैसा ही वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो यहां तक हमारी बात क्या समझ में आई कि फीडबैक क्या होता है और उसका क्या काम होता है। तो उम्मीद करता हूं फीडबैक का समझ में आ गया होगा, फीडबैक क्या होता है और ये क्या काम करता है। अब बात करते हैं आगे फॉर्म्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो आइए इस फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म्स के बारे में बात करने की सबसे पहला है फॉर्म्स ऑफ फीडबैक में मैंने लिख भी दिया है, ये जो फॉर्म्स हैं ये किन किन के अंडर में आती हैं, इनको क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हमने लिख भी दिया है। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ फीडबैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ फीडबैक में क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो फॉर्म्स ऑफ फीडबैक में सबसे पहले दिया हुआ है ए स्माइल, यानी एक मुस्कुराहट, और नोड, नोड कहते हैं सर हिलाने को, ओके। कैन बी द फॉर्म ऑफ फीडबैक, फीडबैक की ये भी एक फॉर्म है, और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इन पर्सन फीडबैक कहते हैं। इन पर्सन मतलब जब दो लोग आमने सामने बात कर रहे होते हैं, तब एक स्माइल कर देना, नहीं सामने वाले ने कुछ कहा, मैंने उस पर मुस्कुरा दिया, इसका मतलब मुझे वो बात समझ में आ गई, या मैंने सर हिला दिया, हाँ ठीक है समझ में आ गई, दैट्स मीन ए स्माइल, या तो एक स्माइल, एक छोटी सी स्माइल या सर हिलाना, कैन बी ए फॉर्म ऑफ फीडबैक, ये भी फीडबैक की एक फॉर्म हो सकती है, ये भी फीडबैक की एक फॉर्म है इन पर्सन में। इन पर्सन में इसको हम लिखते हैं। अगला है एक क्वेश्चन और एक क्लैरिफिकेशन, किसी ने कोई बात कही, मैंने उसकी बात पर उससे क्वेश्चन कर दिया, तो ये भी एक फीडबैक माना जाएगा, या मैंने उसको क्लैरिफिकेशन कर दिया, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ए क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन कैन आल्सो बी ए फॉर्म ऑफ फीडबैक, ये भी फीडबैक की एक फॉर्म होती है, और इसे भी हम इन पर्सन में रखते हैं। अगला आ गया थैंक यू एंड गुड जॉब, किसी ने मुझे कुछ दिया, मैंने उसको थैंक यू बोल दिया। मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ, मैं जिस ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं वहां अच्छा वर्क करता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, गुड जॉब, अच्छी जॉब करी आपने। तो थैंक यू एंड गुड जॉब कैन बी ए फॉर्म ऑफ फीडबैक, ये भी फॉर्म होती है फीडबैक की, लेकिन ये ज्यादातर रिटन फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है, रिटन फॉर्म होती है। थैंक यू आप लोग टाइप करके ज्यादातर भेजते हैं, थैंक यू, गुड जॉब, ये टाइप करके भेजा जाता है ज्यादातर। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, रिटन फॉर्म होती है। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गई, ये तीनों चीज समझ में आ गई। अगला आता है आपका क्लैपिंग और हूटिंग, ये पब्लिक स्पीकिंग में काम आता है। क्लैपिंग और हूटिंग, क्लैपिंग का मतलब आपने कोई अच्छी बात कही, लोगों तालियां बजा दी, आपकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो हूट करने लगे, आपको हूटिंग करने लगे आपकी। तो क्लैपिंग और हूटिंग आल्सो द पार्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ फीडबैक, ये भी
फीडबैक की एक फॉर्म है। क्या है ये भी क्लैप करना और या फिर उसको हूटिंग करना। कोई भी इंसान स्टेज पर अच्छी बात करता है, लोग तालियां बजाते हैं, उसको बात अच्छी नहीं आती है तो हूटिंग करने लगते हैं। तो क्लैपिंग और हूटिंग आल्सो द फॉर्म ऑफ फीडबैक। ये भी क्या है, ये भी हमारी फॉर्म है किसकी, फीडबैक की। किस में आती है, किसके अंडर में आती है, पब्लिक स्पीकिंग के अंडर में आती है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं तब ये फॉर्म आती है। तो अब तक हमने क्या सीखा, हम फीडबैक क्या है और उसके फॉर्म्स क्या है। अब हम सीखते हैं अगला, टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के प्रकार, फीडबैक के क्या है, प्रकार। फीडबैक कितने प्रकार का होता है, फीडबैक किस किस तरह का होता है। तो हमने यहाँ पर दो लिखे, फॉर्मल फीडबैक और इनफॉर्मल फीडबैक। अब फॉर्मल फीडबैक क्या होता है और इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है उसे समझो। फॉर्मल फीडबैक को हिंदी में कहते हैं हम लोग औपचारिक। क्या कहते हैं उसे, औपचारिक। अगर दूसरी भाषा में कहें तो ऑफिशियली, क्या है, ऑफिशियल। फॉर्मल फीडबैक में ऑफिशियल फीडबैक, फॉर्मल फीडबैक और इनफॉर्मल फीडबैक। अब दोनों में क्या अंतर है, ये कैसे किया जाता है। तो फॉर्मल फीडबैक गिविंग एंड द ऑफिशियल वे, इसको एक ऑफिशियल वे में किया जाता है। फॉर्मल फीडबैक कैसे दिया जाता है, एक ऑफिशियल वे में बाकायदा लिख कर दिया जाता है, रिटन में दिया जाता है। इट यूजली हैपन इन मीटिंग सेमिनार्स, ये मीटिंग और सेमिनार्स में जैसी जगहों पर ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर्मल फीडबैक क्या है, ये एक ऐसा फीडबैक है जिसका जब कहाँ दिया जाता है, ऑफिशियली वे पर दिया जाता है, एक ऑफिशियल काम करने पर आपको दिया जाता है। और इसको कैसे दिया जाता है, बाय रिटन दिया जाता है। जैसे आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी कंपनी ने आपको एक मेल लिख कर भेजा, यानी आपके काम का एक फीडबैक भेजा आपको। तो ये क्या होगा, फॉर्मल फीडबैक होगा। उसने बाकायदा आपको मेल पर टाइप करके अच्छे से आपको भेजा। तो ऐसा फीडबैक जो कैसे दिया था, ऑफिशियली दिया जाता है, उसे हम लोग फॉर्मल फीडबैक भी कह सकते हैं। अगला देखिए हमारा इनफॉर्मल फीडबैक। इनफॉर्मल फीडबैक में क्या होता है, इट इज ए कैजुअल एंड फ्रेंडली वे। इसको एक कैजुअल या फ्रेंडली वे में भी हम ले सकते हैं। विच कहाँ गया, फ्रेंडली वे विद आउट एनी फिक्स रूल्स। इसमें क्या है, इसके कोई भी रूल्स और ऑफिशियल प्रोसेस नहीं होता, इसका कोई भी ऑफिशियल प्रोसेस या भी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। जैसे इसमें एक सबसे अच्छा आता है आपका गुड जॉब, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गुड जॉब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, गुड जॉब। भाई आपने कोई अच्छा काम करा, सामने आने के लिए गुड जॉब, बस, कोई ऑफिशियल लिख कर नहीं दिया। इसको ज्यादातर वर्बली यूज करते हैं, इसको हम लोग रिटन यूज करते हैं। जब हम रिटन फीडबैक देते हैं किसी को तो वो हम किस में दे रहा है, वो हमारा फॉर्मल फीडबैक में आ जाता है। जब हम वर्बली किसी को दे रहा है, वेरी गुड, गुड जॉब, थैंक यू, तो ये सब किस में आ गया, ये आपका इनफॉर्मल फीडबैक में आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको फीडबैक क्या होता है, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये तीनों चीजें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है फीडबैक ऑफ कम्युनिकेशन से ही है, और इसमें हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव फीडबैक और नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है। देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बहुत एक्सप्लेन करके बताना। नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिसको हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करके नहीं बताते हैं, बहुत ज्यादा उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, उसको क्या हम कहते हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव में जो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक गिव्स डिटेल। यहाँ क्या होता है, आपको पूरी डिटेल पता चलती है। मतलब फीडबैक क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा फीडबैक दिया जाता है, छोटा सा फीडबैक नहीं दिया जाता, बहुत लंबा चौड़ा। लिसनर के द्वारा लिसनर से आपको जो फीडबैक आता है वो बहुत लंबा चौड़ा फीडबैक आता है, बहुत बड़ा फीडबैक आता है, पूरा फीडबैक दिया जाता है। इट टेल्स द सेंडर, ये सेंडर को बताता है व्हाट यू डिड वेल, आपने क्या अच्छा किया है, और व्हाट नीड टू इम्प्रूव, और किस में आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, एंड वाई, और क्यों का इम्प्रूव करने की जरूरत है। समझ में आया। जब सपोज कहिए मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है मुझसे कह दे योर इंटरव्यू इज वेरी गुड, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ये होगा नॉन डिस्क्रिप्टिव। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में मैंने एग्जांपल लिखा योर इंट्रोडक्शन, मैंने वहां इंट्रोडक्शन दिया, तो उस इंट्रोडक्शन के बारे में उसने कहा कि योर इंट्रोडक्शन वाज स्ट्रांग, आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग था। अब क्यों था वो ही बता रहे, बिकॉज यू गिव ए क्लियर ओवरव्यू ऑन द टॉपिक, आपने टॉपिक को जो है ना पूरा क्या करा,
पूरा ओवरव्यू किया है। समझ में आया? तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं, जब हम क्या करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं कि आपका क्या चीज़ अच्छी थी, आपका क्या चीज़ खराब थी, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ इम्प्रूव नहीं करना है। एक क्या करते हैं, एक लॉन्ग फीडबैक जब दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अगला आता है नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होता है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज शॉर्ट एंड जनरल। ये शॉर्ट होता है और जनरल का मतलब सामान्य होता है। ज्यादातर कैसा होता है, सामान्य होता है। जनरल होता है। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा होता है और सामान्य होता है। अब ये हमें क्या बताता है, इट में टेल यू समथिंग इज गुड और बैड। ये हमें ये तो बता सकता है कि आपने अच्छा करा है या बुरा करा है, आपकी बात हमें अच्छी लगी है या बुरी लगी, बट नॉट वाई। लेकिन क्यों अच्छी लगी और क्यों बुरी लगी ये हमें नहीं बताएगा। तो ऐसे में क्या है, जैसे गुड जॉब, बहुत अच्छा काम करा, नीड इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब कहाँ पर है, क्यों है, ये उसने हमें नहीं बताया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपके ये भी चैप्टर अच्छे समझ में आया है। चैप्टर अच्छे समझ में आया है तो आपको मालूम आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।